सुनो देखो, आज 9th क्लास के अध्याय 14 है घनाभ तथा घन। एक क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है ना? तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखो सब इसका दिया है ना? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे उसका पहले सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 into LB plus BH plus HL, यानी कि 2 into लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब देखो इस तरह लिख दो 2, लंबाई के मान कितना दिया है? 5 गुणे फिर चौड़ाई के मान 4 प्लस यहाँ चौड़ाई के मान 4, ऊंचाई के मान 3 प्लस ऊंचाई के मान कितना दिया है? 3 और लंबाई के मान 5 हो गया ना? अब देखो लिख दो 2 4 5 हो गया 20 प्लस 4 12 प्लस 5 15। अब सबको जोड़ दो 2 2 हो गया 4 हो गया 1 2 और 2 4 44 हुआ ना? 44 हो गया 48 अब यहाँ गुणा करते हैं 4 5 हो गया 20 प्लस 4 3 12 प्लस 5 3 15। अब इसको हम क्या करेंगे? कोष्ठ के अंदर वाला के जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 2 7। जोड़ने का बायां तरफ से दायां तरफ से जोड़ते हैं ना? एक हम 5 2 हो गया 7 1 1 2 2 4 गुणा कर देंगे। कितना हो गया? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। अब आयतन निकालना है तो उसी तरह निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन तो क्या होता है? घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H, लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट। लेंथ के माने लंबाई कितना दिया है? 5, चौड़ाई के मान 4 और ऊंचाई के मान 3। अब गुणा करेंगे 4 3 12 चल के 12 12 5 60 सेंटीमीटर हो गया क्यूब। आयतन किस में रहता है? क्यूब में रहता है। इसी तरह हर एक चैप्टर हम लोग अब YouTube पे इसी तरह चढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? बिट्टू समझे?